राम राम जी। जपजी साहब पौड़ी बनने में असंख्य नाम असंख्य थाम। गुरु नानक जी कहते हैं कि असंख्य ही नाम है, असंख्य ही लोग इस संसार में रहते हैं और असंख्य ही स्थान है जहाँ पे वो रहते हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती। अगम अगम असंख्य लोग, जो असंख्य लोग हैं वो अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के कर्म करते हैं। जैसे कि पहले व्याख्या की जा चुकी है, जो अच्छे लोग हैं परमात्मा का नाम जप करते हैं उनके बारे में बताया गया है, और जो बुरे लोग हैं जो दूसरों को कष्ट देते हैं उनके बारे में बताया गया है। गुरु नानक कहते हैं इन दोनों प्रकार के लोगों की गिनती नहीं की जा सकती। इस दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग भरे हुए हैं, और अगम अगम असंख्य लोग, उनके कर्मों के अनुसार असंख्य तरह के लोग बने हुए हैं। जैसे नरक और स्वर्ग है वो भी असंख्य ही हैं। जो अच्छे कर्म करता है वो स्वर्ग जाता है, जो बुरे कर्म करता है किसी को कष्ट देता है वो नरक में जाता है। ऐसे लोग भी असंख्य ही हैं। असंख्य सिर भार हुई। गुरु नानक जी कहते हैं असंख्य लोग हैं, असंख्य लोग हैं जो उन लोगों में रहते हैं। अगर उनका वर्णन करने लगे तो ये ग्रंथ काफी बढ़ जाए और ये सिर का भार ही है, इसका कोई उपयोग नहीं है। मुख्य बात समझने वाली यह है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग अच्छे और बुरे हैं। वो अच्छे बुरे कर्म करते हैं और अच्छे बुरे लोगों में जाते हैं। आखिरी नाम अखरी साला। परमात्मा का नाम जो है वो अक्षरों से बनता है, चाहे वाहेगुरु है, राम है, ओम नमः शिवाय है, अल्लाह है, अक्षरों से बना है। आखरी साला, उसकी जो सिफ्त सलाह है, जो ग्रंथ बने हुए हैं वो भी अक्षरों से बने हैं, चाहे अरबी से बने हैं, चाहे पंजाबी से गुरमुखी से बने हैं, चाहे संस्कृत से बने हैं, हिंदी से बने हैं। वो भाषाओं से ही, शब्दों से ही ग्रंथ बने हैं जिसमें परमात्मा की सिफ्त सलाह की गई है। अखरी ज्ञान गीत गुनगा, अक्षरों से ही परमात्मा का ज्ञान होता है। जो ग्रंथ हैं उनको हम पढ़ते हैं या सत्संग में ऋषि मुनियों से, संतों से सुनते हैं, अक्षरों से परमात्मा का ज्ञान होता है। अखरी ज्ञान गीत गुनगा, परमात्मा के गुणगान, परमात्मा के गीत भी अक्षरों से ही गाए जाते हैं। अखरी लिखन बोलन बान, अक्षरों से ही हम कुछ लिख सकते हैं, कुछ अर्थपूर्वक हम चीज़ें अक्षरों से ही लिख सकते हैं। बोलना भी अक्षरों से ही होता है। परमात्मा के बारे में लिखना, परमात्मा के बारे में बोलना, यह संसारिक ज्ञान, संसारिक बोलचाल भी अक्षरों के आधार पर ही होती है, शब्दों के आधार पर ही होती है। अखरा सिर संजोग खान, परमात्मा का संजोग भी अक्षरों के सिर पर ही है। परमात्मा का नाम जपते जपते, परमात्मा का ध्यान करते करते ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। और एक दूसरा अर्थ ये है कि सब व्यक्ति जो हैं, अच्छे या बुरे, उनके जो कर्म हैं वो प्रारब्ध बनकर उनके मस्तक पर लिख दिए जाते हैं, और प्रारब्ध के अनुसार ही वो व्यक्ति सुख या दुख भोगते हैं। जिन्हें लिखे तिस सिर नाही, जिस परमात्मा ने व्यक्ति के सिर पर पाप और पुण्य के अनुसार प्रारब्ध लिखे हैं, उस परमात्मा के सिर पर किसी ने प्रारब्ध भोग नहीं लिखा है। वो परमात्मा सर्वोच्च शक्ति है। जी फरमाए तिव तिव पाही, जैसा परमात्मा फरमान करते हैं वैसे जीवों के मस्तक पे प्रारब्ध लिख दिया जाता है। जेता कीता तेता नाम, जो भी इस संसार में किया हुआ है सब जगह नाम ही फैला हुआ है, क्योंकि ओंकार से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो एक एक वस्तु में, एक एक व्यक्ति में वो ओंकार विद्यमान है। जैसे मिट्टी से कुछ बर्तन बने हैं, गिलास बने हैं या खिलौने बने हैं, तो सब में मिट्टी विद्यमान है, क्योंकि वो सब मिट्टी से ही बने हैं, मूल तत्व माटी है। वैसे ही सब संसार परमात्मा से बना है, शब्द से बना है, ओंकार से बना है, और ओंकार सब जगह विद्यमान है। विन नामे नाही को थाऊं, उस नाम के बिना और कोई जगह खाली नहीं है। कुदरत कवन कहाँ विचार, माया की विचार नहीं की जा सकती। वार्या न एक बार भी वर्णन नहीं किया जा सकता।
तू सदा जो तुद भावे साई भलीकार, जो तुझे भावे सोई कार सही है। तू सदा सलामत निरंकार, तू परमात्मा सदा स्थिर है, तुझे सदा ही नमस्कार है। धन्यवाद।